दोस्तों, हल्द्वानी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर एक तरफ बात की जाए गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया ने साफ तौर पर यह बताना शुरू कर दिया है कि हल्द्वानी के हैवान, हल्द्वानी के शैतान, देवभूमि के राक्षस जो हैं वो हैं मुसलमान। और एक तरफ तो गोदी मीडिया है और दूसरी तरफ जो है हमारे कुछ मुस्लिम यूट्यूबर हैं जो खड़े होंगे दिल्ली में और बताएंगे कि साहब देखिए कि लाखों की संख्या में हिंदू जो हैं वो हल्द्वानी के मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होंगे तो बताएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया बड़ा फैसला, हल्द्वानी के मुसलमानों की बड़ी जीत हो गई है। पर एक मेरा वाहिद चैनल ऐसा है जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि यहां 7 लोगों को शहीद किया गया है। इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है और इसको इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है कि जैसे कुछ घटना घटी ही नहीं है। हल्द्वानी के हैवान, शैतान, मुसलमान तो बताया जा रहा है, पर यह गोदी मीडिया और ये कुछ तथा कथित लोग जो हैं ये नहीं बता रहे कि 7 लोगों की गोली मार करके शहीद करने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। और जब पुलिस प्रशासन द्वारा ये काम किया गया है तो एक एक कर पुलिस प्रशासन की लापरवाही की परत दर परत जो है वो खुलती जा रही है। कैसे अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। और अब वो तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी है जहां एक के बाद एक चीज को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया और नतीजा सामने है क्या कुछ हल्द्वानी में हुआ। और हल्द्वानी में जानबूझ करके पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश की और उसका रिएक्शन सामने देखने को मिला है, जिसकी कई बड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल ही ये उठता है कि जब कोर्ट में मामला था तो प्रशासन को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी जब 14 तारीख का समय दे दिया गया। दूसरा सवाल जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि जब इंटेलिजेंस विभाग ने यह साफ तौर पर चेताया था कि मामला गंभीर हो सकता है तो उन तमाम चीजों को नजरअंदाज क्यों किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो नजुला की जमीन थी उस पर फ्री होल्ड हो सकता था, पर अपनी दादागिरी प्रशासन को दिखानी थी, मुसलमानों को हैसियत दिखानी थी, उनकी औकात दिखानी थी कि भैया हमारे पास तमाम ताकत है और हम ऐसे ही मनमाने रवैये से आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चौथा सबसे बड़ा लूप पॉइंट इसमें देखने को मिला कि महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और फिर प्रशासन ने कहा कि देखिए बुर्के वाली महिलाएं जो हैं पत्थर जमा करके छतों पर रखी हुई थी, बल्कि बीते 5 दिन से लगातार आप ड्रोन के जरिए हर एक एरिया के हर एक घर की जानकारी अपने पास जुटा रहे थे। और जब ड्रोन के जरिए ये सारी चीजें जुटाई जा रही थी तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है, जो 7 मुसलमानों को हल्द्वानी में शहीद करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया है। जहां सबसे बड़ी पोल खोलती रिपोर्ट जो है आप ये स्क्रीन पर इस वक्त अपने देख सकते हैं। इंटेलिजेंस विभाग की वो जानकारी और वो लेटर ऑन एयर कर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया, कब कब चेताया गया कि हल्द्वानी में मामला बिगड़ सकता है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देखें और 31 तारीख को इंटेलिजेंस विभाग द्वारा यह बताया गया कि जमीयत उलमा हिंद के कार्यकर्ता और कुमायूं मंडल से वार्ता के लिए संवेदनशील विषय बताया था। जहां जमीयत उलमाए हिंद के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, उस दौरान भी ये इंटेलिजेंस ने बताया कि मामला बिगड़ सकता है। 31 तारीख को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 31/1 को यानी कि जनवरी को यह बताया गया कि बनभुलपुरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मस्जिद मदरसा ध्वस्त किए जाने की स्थिति में भारी विरोध किए जाने की संभावना है।
जो कि 31 तारीख को फिर दोबारा प्रशासन को चेताया गया कि यह मामला गंभीर हो सकता है, भारी विरोध की संभावना है। प्रशासन ने तब भी अपनी सनक के चलते जो है इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर 2 तारीख को यह बताया गया और कहा गया कि कल ड्रोन से वीडियोग्राफी किए जाने की, पीएससी द्वारा भ्रमण कराए जाने की, धार्मिक पुस्तकों, प्रतीक चिन्हों को संबंधित मौलवी के सुपुर्द किए जाने का विषय भी है, जहां यह बताया गया कि अगर आप वीडियोग्राफी करा रहे हैं और अगर आपकी कोई ऐसी मंशा है तो आप तमाम धार्मिक पुस्तकों को इमाम के हवाले कर सकते थे। पर यहां आपने किसी को वो मौका नहीं दिया गया। कुरान शरीफ की बेहरमती जो है वो हल्द्वानी में जब मस्जिद मदरसा शहीद किया जा रहा था उस दौरान की गई। 2 तारीख को भी प्रशासन ने चेताया, फिर दोबारा 2 तारीख को चेताया कि कब्जा धारक अब्दुल मलिक को नोटिस दिया गया है, धार्मिक स्थल के लिए विरोध कार्रवाई जो है बाधा डाली जा सकती है। 2 तारीख को फिर प्रशासन को चेताया गया इंटेलिजेंस द्वारा और फिर 3 तारीख को यह बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान योजनाबद्ध रूप से मुस्लिम महिलाओं, बच्चों के आंदोलन के उग्र भाग में रखे जाने का प्रयोग की स्थिति आंदोलन को उग्र रूप दे सकती है। 1-2 बार नहीं बल्कि ये 6 बार प्रशासन को चेताया गया कि इधर कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, कानून के दायरे में रहकर के काम किया जाए। पर संविधान की धज्जियां तो खुद प्रशासन ने उड़ा दी, जो कि अगले इसमें आप देखिए कि कोर्ट का वो लेटर भी जारी है जहां हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और यह बताया गया और समय दिया गया कि 14 तारीख तक के लिए आप इसे होल्ड रखें, 14 तारीख से पहले कोई कार्रवाई ना करें। 14 तारीख को यानी कि आज के दिन यह भी हो सकता था कि फैसला या तो मस्जिद मदरसे के हक में आता या तो उसके खिलाफ में जाता, और अगर कोर्ट के जरिए यह काम होता तो तब ना वहां पर कोई इस तरीके की हिंसा देखने को मिलती। पर स्टे लग चुका था, 14 तारीख का समय दिया जा चुका था, तो क्यों प्रशासन ने इतनी जल्दीबाजी दिखाई? और नतीजा आप लोगों के सामने है कि सीधे सीधे मशीन गन से शूट करने के लिए ऑर्डर दिया गया मुख्यमंत्री धामी द्वारा, और पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल गुरेज नहीं किया मुसलमानों को निशाना बनाने में, जहां 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? और जब एक संजय सोनकर का नाम सामने आ रहा है कि उसने फहीम की गोली मार करके हत्या की है, तो उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, बल्कि मस्जिद मदरसे के लिए एक मंच से ऐलान हुआ कि हम थाना बनाएंगे। अगले दिन प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो कि साफ तौर पर इस मंशा को दिखाता है कि जानबूझ करके प्रवोक करने की कोशिश जो है वो की गई। और इस पूरे मामले में एहरार बेग जो याचिका करता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो ढांचा है, ये ढांचा नजुल जमीन पर बने हुए थे और साल 1937 में सरकार ने ये जमीन मोहम्मद यासीन को खेती करने के लिए लीज पर दी थी। और नजुल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां हल्द्वानी में नजुल सिस्टम चलता है, सरकार किराया ले सकती थी फ्री होल्ड कराने के लिए, और फ्री होल्ड जो है उसका हुआ नहीं था। और मैंने ही आपके सामने बताया कि वहां जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी का भी फ्री होल्ड नहीं हो रखा, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, किसी का भी फ्री होल्ड नहीं हो रखा। और अगर वो अवैध है तो ये चीजें वैध कैसे हो गई? सिर्फ कार्रवाई मस्जिद मदरसे पर प्रवोक करने के लिए मुसलमानों को क्यों की गई? यह भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि सरकार ऐसी जमीन पर ज्यादातर एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे देती है, जहां यह बताया कि बेग के मुताबिक इस जमीन का मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते हुए याचिकाकर्ता साफिया मलिक के उत्तराधिकारी के रूप में मिला है। जहां नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वंदना सिंह कहती हैं कि 2 सुनवाइयां हुई और दोनों सुनवाइयां कोई भी रिलीफ कोर्ट के स्टे के रूप में नहीं दिया गया, पर प्रशासन की सनक सवार थी कि उसे मस्जिद मदरसे को शहीद करना है तो उसने वो कर दिखाया।
और मस्जिद मदरसे के साथ साथ जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है, जिन्होंने सीधे तौर पर गोली मारकर उन 7 लोगों को शहीद कर दिया है। हर एक पहलू को, हर एक खबर को बारीकी से आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।